यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। तो हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद करें। हमें शांति देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। तो हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गाएंगे मिलकर। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आमीन आमीन। मिलकर हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, मिलके गाएं, आत्मा से भर कर। वो क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ये विश्वास करने वाले मिलके, वो जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हमें जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले आमीन प्रभु यीशु को आमीन। जीवन भर हमें जय देने वाले परमेश्वर को हमें जय देने वाले आमीन प्रभु यीशु ओ यस कोटि कोटि धन्यवाद। वो धन्यवाद अर्पित करने पाए। जीवन देने वाले आपका जीवन हमारे लिए दिया उस प्रभु यीशु को जीवन भर मिलके हालेलुया। तो हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। नाचते हुए हालेलुया हालेलुया ओ गाएंगे, आत्मा से भर कर
नाचेंगे, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यस आमेन हालेलुया, हो यीशु आमेन, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, मुक्ति देने ओ वाले आमेन, प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। धन्यवाद होने पाए। आमीन, सामर्थ देने वाले आमेन, प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलके हम धन्यवाद करें जीवन देने वो वाले परमेश्वर को, प्रभु यीशु उसको आज इस समय जीवन भर धन्यवाद अर्पित करें। चंगा करने वाले, आमेन, चंगा करने वाले ओ प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, छुटकारा देने छुटकारा और छंगाई आनंद देने हमें जो देने वाला परमेश्वर है, जीवन भर ओ उसको धन्यवाद दें। आमेन, आमीन, शांति देने वाले शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आमीन, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर, नाचेंगे नाचते हुए झूमते हुए हालेलुया गाएं। गाएंगे आमेन, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, आमीन, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि ओ कोटि धन्यवाद। जय देने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय से जीवन देने वाले प्रभु ओ यीशु प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आमेन, हालेलुया हालेलुया गाएंगे गाते हुए, आत्मा से भरकर, ओ नाचते हुए हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर। नाचेंगे। आमेन, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सब लोग मिलके हमारे साथ गाएं, यीशु ओ जिंदा है, और आराधना होने पाए। ओ एक बार फिर से हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर। ओ हालेलुया जीसस, ओ भी प्रेज द लॉर्ड। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। जीवित खुदाबंद, हमारे लिए जीवन देने वाले, हमें छुटकारा चंगाई देने वाले, मुक्ति हमारे को दिया है आपने। ओ शांति और आनंद से भरने वाले परमेश्वर को धन्यवाद। ओ आत्मा से भरकर नाचेंगे, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो परमेश्वर दोबारा आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने वायदे के मुताबिक हालेलुया, वो जल्द ही दोबारा आने वाला है। हालेलुया, ये विश्वास करते हुए हम प्रभु की सन्निधि में आते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक और हम गीत गाएंगे, मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और कितना आनंद है। हालेलुया, हमें मुक्ति देने वाला हमारा मुक्ति का नायक परमेश्वर, हालेलुया, जीवित खुदावंद आज हमारे मध्य में है। उसके वायदे के अनुसार 2 या 3 जहां पे मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं हूँ। हालेलुया, ये आज विश्वास करते हुए जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इस जूम के माध्यम से ही सही, लेकिन हम अलग अलग जगहों पर बैठे हुए इस परमेश्वर के सन्निधि में हम जब एक होते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे मध्य में अवश्य है। हालेलुया, आमीन। तो हम उस जीवित परमेश्वर को जो हमें आनंद से आज इस समय भर रहा है, एक बार और एक स्तुति का गीत गाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, तालियां बजाते हुए।
को, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, वो मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। ओ मुक्ति का नायक वो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है हमें, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक यीशु, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। ओ आमीन आमीन। मुक्ति का नायक, वो हमारा मुक्ति का नायक है यीशु, जय हमें देता है। ओ मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। तो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया के शब्द उठते पाए। हालेलुया आमीन, हालेलुया हो हालेलुया आमीन। एक बार फिर से ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। कितने लोग कहेंगे विश्वास से, मुक्ति का नायक यीशु, यीशु जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। एक बार फिर से मुक्ति का नायक यीशु, जय हमें देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। गाए मिलके हालेलुया आमीन, हालेलुया ओ हालेलुया, नाचते हुए झूमते हुए ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हालेलुया ओ आमीन, हालेलुया आमीन। मैं नाचते नाचते आऊंगा, गाते गाते ओ यस गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा, आमीन। मैं गाते गाते रहूंगा,
दौड़ते दौड़ते कहूँगा, और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, मेरा यीशु जिंदा, हमारा यीशु जिंदा खुदावंद है। मेरा यीशु जिंदा खुदा, आमेन। मुक्ति का नायक यीशु, ओ जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हमें मुक्ति का नायक यीशु, जय मुझे देता है, ओ हालेलुया, मुझ में वो जीवित, वो हम में जीवित है, वो कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से, अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया, वो अधिकार हमें दिया है। अधिकार हमें दिया है। ओ मुक्ति का नायक यीशु, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, हमें कितना आनंद है। हो मुक्ति का नायक यीशु, जय हमें देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। आमीन हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, आमेन 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 आमेन, हालेलुया, ओ जीसस स्तुति हो, हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। ओ सब मिलकर आराधना करने पाए, सब स्तुति करने पाए, धन्यवाद अर्पित करने पाए। ओ हालेलुया, आमीन। ओ खोजते खोजते आया, हमें खोजते हुए वो गले से लगा, आया और हमें गले से लगाया। यीशु खोजते खोजते आमेन। आया, ओ मुझे गले लगाया अपने, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे पाप को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक आमीन, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, वो जीवित है। वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा देख के वो ये कितने आनंद की बात है। आज हम आनंद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करें। वो जय देने वाले, ओ हो कितना आनंद। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओरा बशेखे रगदे कल्बानम दोरो रोखो रिमधाना रे शेरंदे कड़मन दोरो खा। ओ जीसस, हालेलुया, ओ जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। ओ धीरवरम शमधाना औरा रगदे रगरमशे कड़मन शमधाना रेखे कल्बाना रोखो। ओ अन्य भाषा जिसको प्राप्त है वो वरदान, वो उस अन्य भाषाओं में उस परमेश्वर की स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए, मूक दर्शक बन के ना बैठे, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई में इस समय आराधना करें। ओ आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। ओ आपको जो कुछ आवश्यकताएं हैं आज इस समय आराधना में वो परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज करने वाला है। ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ रब्बा शेखे रग दे, ओ आमीन, 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 ओ आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ओ रगदम शोखो रिंदे, ओ जीसस, हालेलुया। पुकारे उस नाम को, उस जीवित परमेश्वर को। यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में मुक्ति, यीशु के नाम में शांति होने पाए। ओ रीमा खशी खबर बाबा, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन,
हालेलुया आमेन हालेलुया अंधकार जाने पाए, आमेन रोशनी आने परमेश्वर की पाए, प्रभु रोशनी की ज्योति, हो यीशु की ज्योति, हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन ओ हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 प्रभु जी धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके सन्निधि में प्रभु जी फिर से आते हैं, आपकी कृपा सानिध्य हम मांगते हैं प्रभु जी। सब आदर महिमा इज्जत आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। जय मसीह की, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? हाँ। प्रभु की महिमा होने पाए। एक बार फिर से आज प्रभु के जनों के साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन से चिंतन करने के लिए प्रभु जी ने हमसे अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाइए। ओके ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन सकते हैं मुझे बेहतर? कम प्रेज आवाज द है। लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब आप सुन सकते हैं बेहतर हमें? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से हम कुछ चिंतन मनन करेंगे। हाँ, उसके लिए हम एक बार फिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सुन सकते हैं हमें बेहतर? यस, ओके। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं, यहाँ की थोड़ी सी चीज़ें अरेंजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपकी क्षमा के लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में हम एक अध्याय पढ़ेंगे, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय और उसका 6ठा अध्याय के अंदर से हम पढ़ेंगे 60वां वचन। यूहन्ना की सुसमाचार, उसका 6ठा अध्याय, उसका 60वां वाक्य। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अगर आप प्रोजेक्ट कर सकते तो ओके। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है? और इस पर उसके चेले में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे ये वचन जो है, हम काफ़ी इस वचन को हम जानते हैं, हमने कई प्रचार भी इसके बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे हम ये वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन के, प्रभु यीशु मसीह से के जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने जो बातें सिखाई, उसको सुनने के बाद में कुछ इस घटना में इस प्रकार से हुआ कि जो उसके शिष्य थे, वो कई लोग जो वापस चले गए। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी मुश्किल बातें हैं जो परमेश्वर में सिखाना चाहते हैं और हमें समझ में नहीं आती है, तो वो पीछे हट लिए और वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए। तो ये 6ठा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ दो प्रकार की चीज़ें हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। आज का हमारे चिंतन का विषय ये रहेगा कि ये दो प्रकार के व्यक्ति जो हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, ये दो प्रकार के व्यक्ति थे। ये दो प्रकार के व्यक्तियों की क्या क्या विशेषताएं थी और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस ज़माने में किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया और उनका क्या क्या उनका जीवनचर्या था। और आज के संदर्भ में आज अपने आप को हम जांचेंगे कि हम उनमें से किस प्रकार के व्यक्ति हैं। हमारे मसीह जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम हो लिए हैं, तो आज हम ये अपने आप को जांचने पाए के व्यक्ति हैं। तो यहाँ हम जब देखते हैं तो ये पूरा अध्याय आप घर में बैठ के पढ़ लीजिएगा। मैं आज पूरा यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता। कुछ वचन में इसमें से उठा के मैं आपको हमारे चिंतन मनन के लिए ही मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप घर में जाके इसको अपने समय में इसको पूरा ये 6ठा अध्याय पूरा पढ़िएगा, तो यहाँ पे कई चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति थे जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। एक थे
प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसक, जो प्रभु यीशु मसीह के फैन थे, जिनको हम फैन बोलते हैं, हमें जैसे क्रिकेट फैन होते हैं, हम जानते हैं ना, फैन जो प्रशंसा करते हैं वो उनके पीछे हो लेते हैं, हम काफ़ी उनको अनुयायी और दूसरे होते हैं उनके अनुयायी जो उनका अनुसरण करते हैं और उनको फॉलोवर्स बन जाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे इस अध्याय में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इस पूरे अध्याय में हम कई चीज़ें हम पढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को शिक्षाएं दिया, अलग अलग बातें सिखाई, पहाड़ी उपदेश दिए। इसके बाद में उन्होंने कई चीज़ें उनको समझाया, पुराने नियम से उन्होंने समझाया, उनके आने के उद्देश्य समझाया, और कई वचन से उनको प्रबोधित किया। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कई अचंभे काम किए। उनको हम पढ़ते हैं कि उनको भोजन खिलाया, है ना, 5000 व्यक्तियों को और बच्चों को जो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए थे जो वचन सुनने के लिए और शिक्षा उनसे ग्रहण करने के लिए, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खिलाया और कई अचंभे काम उनके मध्य में प्रभु यीशु मसीह ने किए। आमीन। तो ये सब अचंभा काम देखने के बाद कई लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। तो जब मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, इसका मतलब ये पीछे हो लिए ये लोग वो थे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन ग्रहण कर रहे थे, ये वचन सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के अचंभा अद्भुत कामों को देख रहे थे, ये सब उनके पीछे हो लिए थे। लेकिन इन व्यक्तियों में भी दो प्रकार के व्यक्ति थे। हालेलुया। एक वो प्रकार के व्यक्ति थे जो उनके प्रशंसक थे और दूसरे उस प्रकार के व्यक्ति थे जो उनके वाकई में अनुयायी थे। आमीन। हालेलुया। तो आज का हमारे चिंतन का विषय यही है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि ये प्रभु यीशु मसीह का, आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, हम में से हर एक अपने अपने जात बिरादरी या फिर हमारे भाई बंधुओं, हमारे जाति रिश्तेदारों से अलग होते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम हो लिए हैं। तो आज हम अपने आप को इन व्यक्तियों से तुलना करने पाएँ और ये जांचने पाएँ कि इनमें से इनकी तरह क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वाकई में अनुयायी हैं या केवल हम प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसक हैं। हालेलुया। तो कुछ समय मैं चाहूँगा कि हम लोग इस चीज़ को समझें और अपने आप को हम जांचने पाएँ आज के संदर्भ में। तो ये जो ये हम अध्याय जब पढ़ते हैं तो हम कई घटनाएं हम जब देखते हैं उसमें से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब इस वचन में हमने पढ़ा कि ये शिष्य जो है, इन्होंने कहा कि ये आपकी शिक्षाएं काफ़ी नागवार हैं, इसे कौन सुन सकता है। यानी कि ये बहुत कठिन शिक्षाएं आप में दे रहे हैं। लेकिन ये बातें इन्होंने पहले तो नहीं कही थी। पहले जो है हम देखते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह पीछे हो लिए, अचंभे देखने के लिए ये लोग काफ़ी उत्सुक थे। भोजन जब प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें बांट के दिया तो उसके अंदर भागीदार होने के लिए भी ये लोग बड़े उत्सुक थे। लेकिन जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा आगे जाके कि मैं जीवित हम यहाँ पढ़ते हैं इसके 53वें वाक्य में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि तुम मेरे मांस में से खाओगे, है ना। ये सब वाक्य जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवित रोटी हूँ, और इस प्रकार से जो बातें प्रभु यीशु मसीह जब सिखाने लगे अंत में जाके, तब इन लोगों ने कहा कि इन्होंने समझा कि ये कैसी शिक्षाएं हैं, ये कैसा ज्ञान है, ये हमें समझ में नहीं आता, ये काफ़ी हमें नागवार गुजर रहा है। हालेलुया। और हम कई वचन और भी इसमें पढ़ते हैं कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, है ना। और इस प्रकार से कहा कि जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, और वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो इस प्रकार की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने जब दिया, जो रोटी स्वर्ग से उतरी गई है, ये सब चीज़ें जो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, तो ये लोग में से कुछ लोग जो हैं पीछे हो लिए, जो पीछे हट लिए, और उन्होंने कहा कि ये कैसी शिक्षाएं हैं, ये तो हमें नागवार गुजर रही है, ये हमें समझ में नहीं आती है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये लोग पीछे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए तो इन्होंने क्या इनके पीछे होने का कारण क्या था। ये प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को जब इन्होंने सुना, जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश जब दिए, जब इन्होंने व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था का विवरण उन्होंने दिया और अलग अलग चीज़ें सिखाया, तब ये लोग काफ़ी उनसे प्रभावित हो गए, प्रभु यीशु मसीह से जो है प्रभावित हो गए। और जब उन्होंने काफ़ी अचंबा काम किया तो उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हो गए। तो उस ज़माने में जो था, जब यहूदी लोग जब रहते थे, इसराइल जो लोग रहते थे, उनके मध्य में हम जानते हैं कि काफ़ी वो दमन का शिकार थे। वहाँ पे उन्होंने कई राज्यों ने उनके ऊपर दमन करके उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर शासन करते थे। उनसे पहले कई वर्ष पहले
बाबिलोनियंस का अधिकार था, और जब प्रभु यीशु मसीह आए उस समय रोमन्स का उनके ऊपर अधिकार था, और वो काफ़ी पीड़ाओं से वो गुजर रहे थे। और ऐसे में वो एक नेता चाहते थे, एक नायक चाहते थे जो उन्हें इन सब बातों से छुड़ा सके, इन सब दमन की शक्तियों से छुड़ा सके और उनका नेतृत्व कर सके। आमीन, हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा और यीशु मसीह की शिक्षाएं उन्होंने सुना और उनके अचंभे और अद्भुत कामों को उन्होंने देखा, और तब वो उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए। और यीशु मसीह से वो लोग क्या, उन्होंने सोचा कि यही है वो व्यक्ति है जिसकी हम इंतज़ार में हैं, और यही वो व्यक्ति है जो हमारा राजा बन सकता है और जो हमें इन सब परेशानियों से छुटा सकता है। हालेलुया। और हमारा नायक बन सकता है। जिस प्रकार से आज हमने गाया था, मुक्ति का नायक जय हमें देता है। वाकई में प्रभु यीशु मसीह हमारा नायक है। आज हम ये मानते हैं कि हमारा नायक वो है, हम उसके अनुयायी हैं। लेकिन उस ज़माने में भी प्रभु यीशु मसीह को जब लोगों ने देखा और प्रभु यीशु मसीह कामों को प्रभु ने देखा, तो लोगों ने उन्हें एक नायक बनाना चाहा, अपना एक राजा बनाना चाहा। तो राजा बनाने के लिए उन्होंने आपस में ये विचार विमर्श किया कि हम इस यीशु मसीह को, इस व्यक्ति को जो है हम अपना राजा घोषित कर देंगे और हम बाकी जो साम्राज्य है उनका विरोध हम करेंगे। हालेलुया। तो ये इस फिराक में थे। हम ये वचन हम ये पढ़ते हैं, ये 6 अध्याय यूहन्ना की पत्री, इसका यूहन्ना के सुसमाचार 6 अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं तो हम ये अच्छी भली भांति समझ सकते हैं कि वो जो है, ये भीड़ जो है वो प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्ती उनका राजा बनाना चाहते थे, इसलिए वो लोग उस यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। और ये भी हम जानते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भांप लिया, इस बात को समझ लिया कि ये लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, और इसलिए हम एक जगह इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वहाँ से खिसक लिए, उनसे दूर होते हुए नाव में बैठ के वो कफरनहूम नाम की जगह पे चले गए। और हम ये भी हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर भी ये लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ये प्रभु यीशु मसीह के जो ये पीछे हो लिए जो लोग थे, ये पीछे होने का कारण इनका क्या था? उनका कारण ये था, उनका एक तो था उनका प्रभाव, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऊपर जो प्रभाव डाला उससे वो काफ़ी प्रभावित हो गए। और दूसरा, उनका खुद का मोटिव, उनका जो खुद का उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का उनका कुछ मकसद था। उनका मकसद ये था कि वो एक राजा चाहते थे। तो इस प्रकार से जो है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसक बन गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा करने लगे और उसके पीछे वो हो लिए। तो ये इस प्रकार से कुछ व्यक्ति थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने जब कठिन उनको शिक्षाएं समझाना कोशिश किया, उन्होंने कहा कि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं रोटी हूँ। हालेलुया। मैं जो मुझसे खाएगा, जो मुझसे पिएगा, वही पिता में बना रहेगा। इस प्रकार की जो बातें, जो गहरी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई, उनके आने का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, तब जो व्यक्ति जो थे, जो उनके केवल प्रशंसक थे, वो उन्हें नागवार गुजरा और वो पीछे हट लिए। हालेलुया। लेकिन इसी वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम इसका 66वां वाक्य वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं कि ये जो 12 शिष्य जो थे प्रभु यीशु मसीह के, ये केवल वहाँ पे बच गए। इसका 66वां वाक्य में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि इस पर उसके चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ओके। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्योंकि हम देखते हैं कि केवल वो जो 12 व्यक्ति जो थे प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं, केवल वो ही वहाँ बच गए। बाकी जो थे, बाकी भी जो शिष्य जो परमेश्वर के शिष्य थे, शिष्य मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे थे उस समय तक, वो भी प्रभु यीशु मसीह शिष्य कहलाते हैं। तो उस समय वो सब जो है पीछे हट लिए। बहुत तेरे जो थे उन्होंने वो उल्टे चले गए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं उल्टे चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 व्यक्तियों से पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो? कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका वाक्य जो है हम आगे बढ़ते हैं कि शमन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातों तो तेरे पास ही हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तो ये जो है यहाँ पे पतरस ने एक अलग से उत्तर दिया। पतरस का ये उत्तर हमें ये दिखाता है कि पतरस का जो परमेश्वर के पीछे होने का उद्देश्य था वो अलग था। हालेलुया। वो परमेश्वर का केवल प्रशंसक मात्र नहीं था, बल्कि वो परमेश्वर का अनुयायी भी था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते थे और इसलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के उस समय नहीं गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने वाले लोगों में 2 प्रकार के व्यक्ति थे। एक प्रभु के जो प्रशंसक थे, जो उनके फैन थे, और दूसरे जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स थे। आमीन, हालेलुया। तो ये फैंस और फॉलोअर्स की कुछ विशेषताएं आज हम यहाँ पे इस वचन के आधार पे हम
समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अपने आप को जरा जांचेंगे कि आज हम क्या प्रशंसक हैं या हम परमेश्वर के अनुयायी बनना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रशंसक के होने का मतलब क्या है? प्रशंसक अगर हम परमेश्वर किसी व्यक्ति के हम करते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो हम कई बार फ़ैन होते हैं, क्रिकेट के फ़ैन होते हैं। हम सब क्रिकेट देखते हैं, आप में से कई लोग क्रिकेट देखते होंगे। तो क्रिकेट के हम बड़े फ़ैन होते हैं, तो हम क्रिकेटर्स के फ़ैन बन जाते हैं जो क्रिकेट जो खेलते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली हो गया, इन सबको हम खेलते हुए देखते हैं तो हम इनके बड़े फ़ैन बन जाते हैं। हालेलुया। इनकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनके हम अनुयायी नहीं हैं। तो प्रशंसा करने का मतलब क्या है कि हमारा इनके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। ये हमें कुछ हम पे ये प्रभाव किस प्रकार से डालते हैं कि हम इनका अनुयायी बने या फिर इनका अनुसरण करें। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जो के समय में जो व्यक्ति थे, इनके बारे में हम कुछ और चिंतन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, सॉरी, उसका 57वां वाक्य। यहाँ पे हम कुछ और चीज, हम एक और घटना हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो पीछे होना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो। उस समय जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। तो यहाँ पे हम कुछ व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस घटना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों की भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। और उसने कहा, मेरे मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। आमीन। तो यहाँ पे हम अलग अलग दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते थे, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज जो थी, उनका जो मोटिवेशन जो था, प्रायोरिटी यानी कि उनका जो प्राथमिकता जो है, जो उनका प्राथमिकता है वो अलग है। तो जब हम हमारी प्राथमिकता अलग होती है, जब हमारी किसी को अनुसरण करने का, अगर हम किसी के प्रशंसक होंगे तो हमारा प्राथमिकता जो है अलग होगा। हालेलुया। दूसरा चीज जो है, आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हम केवल मात्र प्रशंसक रहेंगे तो क्या होता है। यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के इस जब अनुयायी पीछे होने वाले जो लोग थे, जब प्रभु यीशु मसीह दूर हो गए तो उन्होंने क्या किया, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह से प्रभावित थे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के प्रशंसक थे, प्रभु यीशु मसीह प्रशंसक होने के कारण जब वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को उनको नागवार गुजरा, तब उन्होंने क्या किया कि प्रभु यीशु मसीह को जो है डिफेम करने की कोशिश की। डिफेम मतलब उसका हिंदी क्या होता है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारा। उन्होंने कहा कि तू तो उसी यूसुफ का और उस मरियम का पुत्र है। तब तक वो उनको राजा बनाना चाहते थे। हमने ये वचन में पढ़ा कि यीशु मसीह को जो है वो लोग राजा बनाना चाहते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की बातें उन्होंने नागवार गुजरी और प्रभु यीशु मसीह को तब उन्होंने ये कहा कि तू तो वो यूसुफ और मरियम का बेटा है ना। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारना शुरू किया। तो अगर हम केवल एक प्रशंसक मात्र बन जाते हैं तो हम जब वक्त आने पर क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो सकते हैं। हालेलुया। हम उनसे दूर हो जाते हैं। हमारा मोटिवेशन और हमारा प्रायोरिटीज जो है वो अलग होता है। हालेलुया। और इसी प्रकार से कई बार मसीही जीवन में कई मसीही व्यक्ति होते हैं जो मसीही जीवन में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अचंभे अद्भुत चमत्कार को देख के आते हैं। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की गवाही को सुन के आते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मसीही जीवन को से प्रभावित होके वो लोग काफ़ी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह कामों के, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हुए आते हैं। वो चर्च में भी आते हैं। इस प्रकार कई व्यक्ति हम हो सकते हैं। लेकिन जब वाकई में अगर अनुयायी होते हैं
तो हमारा प्रायोरिटी अलग होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आश्रय अलग होगा। हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी धिक्कारेंगे नहीं। हालेलुया। केवल हमारे जीवन में अगर अचंबा अनुभव अद्भुत ना होवे तब भी हम प्रभु यीशु मसीह को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से पतरस और दूसरे शिष्य जो थे वो उनको छोड़ के नहीं गए थे, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जब ये लोग जो कफरनहूम में तक इन्होंने पीछा किया, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाएं, वो एक और अचंबा दिखाएं, प्रभु यीशु मसीह से और अचंबा अद्भुत काम वो देखना चाहते थे, और अधिक चंगाई छुटकारा है वो देखना चाहते थे। इस प्रकार की उनकी योजनाएं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे? प्रभु यीशु मसीह वहां से खिसक लिए। उनका क्या उद्देश्य था? वो केवल प्रशंसक नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे अनुयायी। हालेलुया। सच्चे अनुयायी वो चाहते थे जो उनका वाकई में अनुसरण कर सके, जो उनके पीछे जा सके। हालेलुया। जो 12 शिष्य जो इस प्रकार के थे, जो उनके अनुयायी वो बन गए। तो आज मैं इस वचन से, छोटे से वचन से इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आज हम अपने आप को जांचने पाएं कि हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में हम क्या मसीह के प्रशंसक हैं या मसीह के अनुयायी हैं। अगर हम मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप मुझसे पूछोगे कि हम तो मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, प्रशंसक तो हम नहीं बनना चाहते। सही बात है। हम मसीह में आए हैं, मसीह जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। हम में से कोई भी मसीही प्रशंसक नहीं बनना चाहते, बल्कि हम वाकई में अनुयायी बनना चाहते हैं। यस, मैं भी मानता हूँ ये बात को। तो अगर हम अनुयायी बनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करना होगा? प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन हमें इस प्रकार से कहा है। मत्ती सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। हम अनुयायी कैसे बन सकते हैं? सच्चे अनुयायी हम कैसे बन सकते हैं? यहाँ पे ये बहुत ही चिर परिचित एक वचन है, इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये बहुत ही चिर परिचित वाक्य है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमने कई बार सुना हुआ है। इसके बारे में कई प्रचार भी हमने सुना हुआ है। तो अगर हमें वाकई में प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बनना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा? एक क्रूस उठाना होगा। और ये क्रूस क्या है? अपने आप को इनकार करना होगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के अपने आप को आज हम जांचने पाएं कि क्या हम केवल ये मसीह जीवन जो है, हम मसीह में आना, हमारा मसीह जीवन को ग्रहण करना, हम हमारे कलीसिया से जुड़ना, इसका मकसद, और प्रभु यीशु मसीह की सन्निधि में आना, इसका उद्देश्य क्या है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से केवल प्रभावित हुए हैं और उनकी केवल प्रशंसा करते हैं? जिस प्रकार से बाकी लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम भी उसी प्रकार की स्तुति करना चाहते हैं केवल मात्र? या फिर हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं? अगर हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं और उनका अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर ये क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है अपने आप को डिनाई करना। हालेलुया। डिनायल ऑफ सेल्फ। अब आप इसके बारे में काफ़ी प्रचार आप सुन चुके होंगे, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहता, लेकिन सरल भाषाओं में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डिनाई योर सेल्फ यानी अपने आप को इनकार करने का क्या मतलब होता है? हम जब एक संसार में हम जीते हैं और हम एक मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य के अंदर इस प्रकार से पिछली बार मैंने सिखाया था कि हमारा मनुष्य एक स्वभाव होता है। हालेलुया। जो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर एक पाप में स्वभाव होता है, जो कि हम हैं, स्वयं हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं जॉन ली है, मेरा नाम जॉन ली है, मैं कौन हूं? मैं एक मनुष्य हूं। तो मेरा एक स्वभाव है, मेरी एक प्रवृत्ति है। हालेलुया। वो उस प्रवृत्ति के कारण मैं हूं। आपकी एक अलग प्रवृत्ति है, आपका एक अलग स्वभाव है, आप उस स्वभाव के कारण आप हैं। हालेलुया। तो जब हम मसीह जीवन में आते हैं, जब हम मसीह जीवन के मसीह के अनुयायी बनते हैं, तो हमें क्या करना होगा? इस मैं को, यानी कि जो स्वयं है, उसको इनकार करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई, आप ये क्या बोल रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कैसे इनकार कर सकते हैं? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे अंदर जो है, हमारे स्वयं जो है, उसे हमें मृत घोषित करना पड़ेगा। हम स्वयं जो है मर जाएंगे और हमारा जो स्वभाव है, जो मानसिक स्वभाव है, जो बुरा स्वभाव है, जो पापमय स्वभाव है, उसे हमें मारना पड़ेगा और उसको एक क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया।
जिस प्रकार से मसीह ने कहा कि तुम अपना क्रूस उठाओगे, तो क्रूस उठाने का मतलब यह है कि हम अपने आप को मारते हुए, हमारे स्वयं के स्वभाव को मारते हुए, अपने स्वयं के स्वभाव को मारेंगे तो फिर क्या, फिर हम ना रहेंगे। बिल्कुल यही परमेश्वर चाहता है कि हम ना रहें, बल्कि परमेश्वर का स्वभाव जो है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है, उसे हम धारण कर लें। हालेलुया। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन सकते हैं। और जब तक हम अपना क्रूस नहीं उठाते, अपने आप को हम इनकार नहीं करते, हर एक हमारे जीवनचर्या में, हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन में हमारा स्वभाव जो है हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारा स्वभाव हावी रहता है। हमारे स्वभाव में कई बुराइयां होती है, कई कमजोरियां होती है। बुराइयां नहीं कहूंगा मैं, इसे कमजोरियां कहूंगा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। मानसिक स्वभाव जो है कमजोरी होती है। कई बार हमें काफ़ी क्रोध आता है, कई बार हमें किसी प्रकार से ईर्ष्या हो जाती है किसी से, या किसी प्रकार का हमें विरोध की भावना हमारे अंदर जीवन में आती है कि हम दूसरों का विरोध करते हैं, हर बात पे हम करते हैं। कई बार हमारे जीवन में किसी का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति होती है। ये सब हमारा स्वभाव हमारे अंदर रहता है। इस स्वभाव के साथ जीना और इस स्वभाव को इनकार करना, इसको समझ के, इसको जानते हुए इसको इनकार करना, नहीं मैं ये नहीं हूं, ये स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, इस चीज को इनकार करना, ये है मसीह जीवन में क्रूस उठाने का मतलब। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम मेरे अनुयायी बनने के लिए तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा और मेरे पीछे होना पड़ेगा, तो आज अगर हम अपने आप को जांचें, इस प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे हो लिए थे इन व्यक्तियों को जब बारे में जब हमने समझा कि इनमें से कुछ लोग केवल प्रशंसक थे, जब समय आया, जब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने धुतकार दिया, इनको धिक्कार दिया और इनके पीछे से ये दूर चले गए, इनकी बातें नागवार गुजरी, तो इस प्रकार से वो लोग दूर होते गए। जबकि दूसरे प्रकार के लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आपके बजाय हम कहाँ जाएं, आपके अंदर ही वो जीवन का सोता है और वो जीवित वचन आप हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है उनको प्राप्त हुआ और वो प्रभु यीशु मसीह के वाक्य में अनुयायी बने और उनका अनुसरण करना चाहते थे। तो हम अपने आप को भी जांचें। आज इस समय मैं चाहता हूं कि मेरे इस वचन से मैं आपको प्रबोधित करना चाहूंगा कि हम अपने आप को जांचें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, हमारा मसीह जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। क्या हम एक प्रशंसक बन के रह जाना चाहते हैं जो वक्त आने पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने की हम छोड़ सकते हैं, या फिर एक सच्चे अनुयायी बन जाएं जो किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ने ना पाए और परमेश्वर के हमेशा पीछे हो लेने पाए और परमेश्वर के वाकई सच्चे अनुयायी बन सके। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक उस प्रकार का सच्चा अनुयायी बनना चाहता है। तो आइए हम मिलके आज ये निर्णय लेने पाएं कि हम अपने आक्रोश हम स्वयं उठाएंगे। हमारा स्वभाव है वो दिन प्रतिदिन हम अपने ऊपर उसे हावी नहीं होने देंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम ग्रहण करेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, ये क्रोध मेरे अंदर है, ये स्वभाव मेरे अंदर है, नहीं ये मैं नहीं हूं, मैं इसका इनकार करता हूं। मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव है, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, उसका स्वभाव मेरे अंदर है, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। हालेलुया। जब मेरे अंदर ईर्ष्या की भावना आएगी या मेरे अंदर विरोध करने की भावना आएगी, किसी का मजाक उड़ाने की भावना आएगी, या किसी प्रकार की जो बुरी स्वभाव मेरे अंदर उजागर होने की कोशिश करेगा, जो उठने की कोशिश करेगा, उस समय मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ये नहीं हूं। हालेलुया। मैं अपना इनकार करूंगा, अपने आप को मैं मार दूंगा, मेरे उस स्वभाव को मैं हावी नहीं होने दूंगा, उसको मैं क्रूस पे चढ़ा दूंगा। हालेलुया। और उस क्रूस को अपने कंधे पे उठा के उस प्रभु यीशु मसीह का पीछे मैं चल लूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे और हमको एक कृपा देवे और ये शक्ति प्रदान करे कि हम अपना क्रूस उठाते हुए दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पाएं, उनका अनुसरण कर पाएं, उनके सच्चे अनुयायी बन पाएं। हालेलुया। और सच्चे अनुयायी बनना ही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। उस जमाने में जब प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आए, उन्होंने चमत्कार किए, अद्भुत काम किए और अच्छी शिक्षाएं दिया। उस समय उनका यही उद्देश्य था कि तुम मेरे अनुयायी बन जाओ। हालेलुया। वो यहाँ राजा बनने नहीं आए थे, हालेलुया, या कोई और मकसद से नहीं आए थे, बल्कि उनका यही मकसद था। उन्होंने हम पढ़ते हैं ग्रेट कमीशन में, उन्होंने कहा कि तुम संसार भर में जाओ और शिष्य बनाओ। हालेलुया। मेरे सुसमाचार को फैलाओ और शिष्य बनाओ। हालेलुया। और मेरे अनुयायी बनाओ। आमीन। तो आज हम ये निश्चय लेने पाए, हमें निर्णय करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें। मैं यहाँ पे अपना वचन समाप्त करना चाहूँगा। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन, जिंदा खुदावन परमेश्वर राजा, आपके धन्यवाद हम करते हैं प्रभु जी, स्तुति करते हैं। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें स्तुति आराधना करने के लिए, आपके वचन ध्यान करने के लिए आपने इस सुंदर समय हमें दिया, हम सबको प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमने चिंतन किया प्रभु जी कि हम अनुयायी बने या फिर हम केवल प्रशंसक बने रह जाएं।
तो प्रभु जी हम चाहते हैं, हम में से हर एक चाहते हैं कि प्रभु जी आपके अनुयायी हम बनने पाएं। हमने ये चिंतन किया कि हमने ये अध्ययन किया कि हम किस प्रकार से सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। प्रभु जी हम में से हर एक चाहता है कि आपके सच्चे अनुयायी हम बन पाएं। तो होने दे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी पवित्र आत्मा का सानिध्य हम में से हर एक के जीवन में होने पाए। हम इस संसार में जब जीते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर हमारा स्वभाव जो है, हमारे अंदर का जो मैं हूँ, जो अहम है प्रभु जी, जो स्वयं है प्रभु जी, जो स्वभाव है प्रभु जी, वो मृत होने पाए। हालेलुया। उसको मार के हम क्रूस पे लादते हुए अपने प्रभु जी दिन प्रतिदिन अपने क्रूस को प्रभु जी उठाते हुए आपके अनुयायी हम बनते पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम में से हर एक को वो कृपा आप कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आज इस वचन सुनने वाले को, आज इस ग्रहण करने वाले को, हर एक को प्रभु जी आप आशीष कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आज जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी आपकी बेदारी होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। जो उनके विषय हैं प्रभु जी, जो उनकी आवश्यकताएं प्रभु जी, इस प्रतिकूल अवस्थाओं में, इस महामारी के युग में भी प्रभु जी आपका हाथ प्रभु जी उनके ऊपर है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले समय में प्रभु जी इस कलीसिया को प्रभु जी आपकी आशीष और होने पाए। अनेक लोग प्रभु जी इस कलीसिया को प्रभु जी, पास्टर जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, इनकी सेवकाई को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके धन्यवाद देते हैं। अनेक लोगों को प्रभु जी आप दलदल की कीच में से निकाल के आपके राज्य में लेके आ रहे हैं, इसके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले समय में प्रभु जी और अधिक अनुग्रह और कृपा इनके जीवन में होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। इनकी सेवकाई को, इनकी मिनिस्ट्री को आप प्रभु जी और अधिक आशीष कीजिए। हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस कर देते हैं। हर एक जुड़े व्यक्तियों को, उनके परिवारों को, उनकी आवश्यकताओं को सब प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमें भी प्रभु जी आपने अवसर दिया कि इनके साथ जुड़ पाएं प्रभु जी, हमें भी आप सहायता कर रहे हैं, इसका धन्यवाद हो। आने वाले समय में प्रभु जी ये वचन हमने जो चिंतन किया, इस वचन के द्वारा इन सब के जीवन में, हम सब के जीवन में आशीष होने पाएं, और हम सब आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को रूपांतरित करते हुए, आपके सच्चे अनुयायी बनते हुए प्रभु जी आपके राज्य में हम जीने पाएं, और अनेक लोगों को प्रभु जी आपके प्रभु जी अनुयायी हम बना पाएं प्रभु जी। अपने जीवन में प्रभु जी हम समझते हैं कि अगर हमें आपका अनुयायी किसी और को बनाना है तो हमें स्वयं प्रभु जी आपका अनुयायी बनना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रभु जी सच्चा अनुयायी बनने के लिए वो कृपा प्रभु जी इन दिनों में आप में दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम में से हर एक को प्रभु जी वो आशीष आप दीजिए कि अपना क्रूस हम उठा सकें। हालेलुया। आज वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में वो निर्णय लेने के लिए आपने कृपा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज से प्रभु जी वो अपने जीवन को रूपांतरित करने पाए, अपने स्वभाव के ऊपर प्रभु जी वो जय प्राप्त करने पाए, शैतान को प्रभु जी वो हरा पाए। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्वयं आपका प्रभु जी स्वभाव उनके जीवन में प्रभु जी प्रकट होने पाए, वो बढ़ने पाए। मैं घटूं और तू बढ़े, ये भावना प्रभु जी इस प्रकार से पौलुस ने कहा, इस प्रकार से प्रभु जी उनके जीवन में होने पाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपका स्वभाव उनमें बढ़ने पाए, और वो आपके स्वभाव के द्वारा प्रभु जी अनेक लोगों को प्रभावित करने पाए, और अनेक लोगों को प्रभु जी वो आपकी तरफ प्रभु जी आकर्षित करने पाए, और आपके अनुयायी बनाने पाए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओवर टू पास्टर जी। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, हमारे बीच में आकर अनुग्रह संगीत आपने दिखाया। दासी के लिए, बच्चे के लिए विनती करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, वहां काम के लिए प्रार्थना करते हैं। वहां आपको महामारी के बीच प्रभु सुरक्षित रखे और आगे बढ़ाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे भी हमारे बीच में आने की कष्ट कीजिएगा। थैंक यू। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन यह है। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन यह है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा,